किसान साथियों, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं और उस बिजनेस को आप अपने दम पे करते हैं तो आगे तक आप पहुंच सकते हैं। अगर गिर भी जाओगे तो दोबारा संभलने के चांस मिलते हैं। अमिताभ बच्चन का देख लें, एक बार दिवालिया हो चुके थे वो, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से छोटे पर्दे पे आए और इसके बाद जो है अपना काम फिर से ऊंचाइयों में ले गए। तो किसान साथियों, अगर ये घमंड आ जाए कि मैंने बड़ा फार्म कर लिया है, मैं शुरू से छोटी फार्मिंग नहीं कर सकता, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। हमेशा छोटे के लिए तैयार रहो और जब तक सीखोगे, जब तक आप बच्चे रहोगे, क्योंकि सीखते बच्चे लोग हैं, बड़े लोग नहीं सीखते। वो जो बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, उनका काम तमाम, अब उनको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है। तो अपने अंदर जिज्ञासा जो व्यक्ति रखता है उसकी उम्र जो है बच्चों की समान होती है, क्योंकि होमवर्क उसने सीखा। सीखना उम्र के साथ साथ, तुम्हारी कोई भी उम्र हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपने आप को बच्चा ही समझें, चाहे 54 के हों, 40 के हों, 50 के हों, 30 के हों, 20 के हों, आपकी उम्र बच्चे की समान है। क्योंकि अगर आप अपने आप को बच्चा मानेंगे तो बच्चा ही रहेंगे, और बड़ा मान लेंगे, बूढ़ा बुजुर्ग मान लेंगे तो बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएंगे। देखो, बिजनेस की नॉलेज है, अपन को ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान लेना है, सीखना है। सोनाली मुर्गी का जो है किसान साथियों, आज मैं विशेषताएं बताऊंगा भारत में कैसे आई जी, और ये उन्नत नस्ल बनाई किन वैज्ञानिकों ने है, इसमें मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा। डॉक्टर थे बांग्लादेश के, उन्होंने रिसर्च किया इसमें काफ़ी सालों तक, और इसके बाद जो है हिंदुस्तान भी आई है, वो उसको लाया गया है। वहाँ के लोगों ने देखा कि ये नस्ल कैसी है। इस नस्ल के बारे में जो है RI, देसी और इन ब्रीडों से क्रॉस करके इस नस्ल को विकसित किया गया है। और इसको समूह में आप लाख, 50,000, 20,000, 10,000, 1,000, 500 मुर्गियों के झुंडों में रख सकते हैं। अंडा भी ये उसी तरीके के देती है। बस इसमें ये है कि खर्चा जो है, नौकर बनने के लिए किसान साथियों डिग्री की ज़रूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिना डिग्री के आप जो है मालिक बन सकते हैं। की एक अच्छी ब्रीड मानी जाती है सोनाली, पर ये कॉपी ही कहलाती है। क्योंकि अगर आप सोनाली पाल लेंगे और लोगों से कहेंगे प्योर देसी है, तो वो मानेगा कैसे? गौरान होती है। हाँ, अंडा उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, मीट उत्पादन के लिए भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है, और ज़्यादा समूह में अगर आप इसको रखना चाहते हैं ये तब भी अच्छी मानी जाएगी। किसान साथियों, अगर आप सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करना चाहते हैं तो सोनाली मुर्गी की फार्मिंग में कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत होती है। एक अनपढ़ इंसान भी इसको आरंभ कर सकता है, बड़ी आसानी से आप इनको पाल सकते हैं। आप जो है इसकी 8-10 मुर्गियाँ किसी फार्म से ले लें, उसमें आप इसकी नॉलेज पूरी हासिल कर सकते हैं। 8-10 मुर्गियाँ ले लेंगे, इसके बाद जो है इसको पालन पोषण इनका तरीक़ा से पूरा देसी तरीके से, ये फ्री रेंज वगैरह में भी ये चर लेती हैं। किसान साथियों, में एक बहुत ज़रूरी बात बताऊं इसमें कि सोनाली मुर्गी में ये जो सपना होता था लोगों का कि अब देखो अंडा फोड़ाएंगे हम, 8-10 अंडे लाएंगे, देसी मुर्गी एक फोड़ेगी, वो सपने जो हैं मशीनों से साकार हो गए हैं। हाँ, ये है कि इसमें ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जिसको गौरान कहते हैं, टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। इसके अंडे में भी काफ़ी फ़र्क रहता है, मीट में भी काफ़ी फ़र्क रहता है, लेकिन ये कॉपी है उसकी। एक नई ब्रीड का सोनाली का अर्थ भी होता है इसमें। किसान साथियों, सोनाली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सोने के रूप में आई है, यानी एक अच्छी नस्ल को विकसित किया गया, इसलिए इसको सोनाली कहा गया। सोनाली का अर्थ होता है बांग्लादेश में सोना। तो ये वाकई में सोना है। कैसे सोना है? ये अंडे देती है, प्रजनन, इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। हाँ, इसकी अगर मुर्गियों से कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो अंडे फोड़ने के लिए बैठते हैं, 16-17 दिन के लिए बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है क्योंकि ये मशीनों में हैचिंग हुई रहती है, तो इनको इतनी नॉलेज ज्ञान नहीं रहता। अगर इसी मुर्गी के अंडे आप देसी मुर्गियों से अगर हैच कराते हैं और फिर वो बच्चों को, अगर आप जो बच्चे रहते हैं अंडे सोनाली के हैं और जो मुर्गी ने हैच किया है उसकी संगत में रहते हैं, तो उसके बच्चे जो हैं हैचिंग करने लगते हैं, कुड़क वगैरह होने लगते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने बहुत अच्छे से देखा। अगर आप नस्ल बदलते रहते हैं, नस्लों में अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अंडा उत्पादन, मीट उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर नस्ल सुधार में काम करना चाहते हैं तो नस्ल क्या है,
प्योर भी लेना है अपन को, क्रॉस ब्रीड भी करके। तो उससे क्या होता है किसान साथियों कि टेस्ट भी आएगा। अभी मेरे पास काफ़ी मुर्गियाँ हैं, जो उन मुर्गियों को मैं क्रॉस ब्रीड से ही तैयार किया और उसको डायरेक्टली जो है गौरान की तरफ मैंने बना दिया है। बस यही है कि ना वो सोनाली है, ना प्योर गौरान है, ना प्योर आरआई है। मैंने मिक्स ब्रीड एक बनाई है और इसको मैं काफ़ी मतलब 16-17 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा था और 16-17 सालों के बाद मेरे पास जो है एक अच्छी जो अंडे फोड़ भी लेती है और मीट उत्पादन में भी अच्छी मानी जाती है और तुम्हारा से अंडे की क्षमता भी बहुत अधिक है। इसकी जो मेरे पास नस्ल है वो अंडे जो है लगभग देती रहती। सोनाली जो है तुम्हारा 18-19 महीने देगी, 2 साल देगी, इसके बाद ख़त्म हो। मेरे पास एक मुर्गी जो है लगभग 14 साल से मौजूद है और वो अंडे देती रहती है, बुढ़ी नहीं हुई। वो अंडे देगी, कुड़ुक भी होगी, अंडे भी देगी। तो ये रिकॉर्ड है मेरे पास इसका। किसान साथियों, अगर आप लोग इस में काम करना चाहते हैं तो सोनाली ब्रीड का आप आराम से पालन पोषण कर सकते हैं। इसके लिए जो है काफ़ी, यानी अगर 100 फुट का आप इसका दरवा बना लेते हैं यानी फार्म बना लेते हैं और उस पर अगर 1000 बच्चे छोड़ते हैं, फिर फ्री रेंज वगैरह कराते हैं, बर्सिंग है, अपनी कुट्टी में बर्सिंग है, आप जुनार भी लगा सकते हैं इनको फ्री रेंज में खिलाने के लिए, तो बड़ा अच्छा होता है। ये कॉस्ट बताते हैं दाने की, मेन इनकी है मिनरल मिक्सचर जो है अगर आप इनको बना के देते हैं खुद का तो बड़ा अच्छा रहता है। कंपनी फीड अगर खिलाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है। इनको फीड खिलाने का जो मेन मकसद है वो अपनी खुद की फीड होना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि अपनी खुद की फीड होगी तो खर्चा कम आएगा, अंडा उत्पादन के लिए अच्छा। हाँ ये है कि आप कोई भी व्यक्ति आता है और आपसे कहता है ये फार्म वाली है तो उसको दौंधा पेली ना करें, मतलब उसको ये ना बोलें कि नहीं नहीं ये देसी यही है, ऐसा ना बोले, क्योंकि आजकल इंसान जागरूक है और हर व्यक्ति जानता है सोनाली के बारे में, बहुत लोग जानते हैं इसको। पहले जो है सोनाली के पहले भी इसको कुछ और बोला जाता रहा, इसके कई नाम रखे गए हैं लेकिन इसका ओरिजिनल नाम सोनाली ही दिया गया है। आरआई देसी से ये एक नई ब्रीड को विकसित करा गया है। किसान साथियों, जब भी कभी आपको अगर पालना हो तो मैंने इसका सीखने का कारण मैंने पहले बता दिया, आप इसकी 8-10 मुर्गियाँ ले लें, उससे आप आराम कर लें, क्योंकि आपको महीने 2 महीने 3 महीने की मुर्गियाँ जब फार्म से मिल जाएंगी, उसमें 2-3 मुर्गे ले लें और उनको पाल के आप उस पर रिसर्च करते रहिए। किसी से कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट 10 मिनट कोई वीडियो देख के भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हाँ, कोई बंदा अगर ये बोलता है कि आप लाखों लाख रुपए खर्च कर लीजिए तो मैं उसके लिए मना करता हूँ। मेरा साफ उद्देश्य रहता है पहले थोड़े से कीजिए, क्योंकि जब अपन पैदा होते हैं तो अपनी उम्र जो है 1 महीना 2 महीना साल भर होती है, डायरेक्ट अपन 50 साल 30 साल के नहीं हो जाते। ये अपना उद्देश्य बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ने बोल दिया तुम्हारे पास पैसा है तुम लगाए जा रहे उस पर खर्च किए जा रहे, ऐसा नहीं, ये काम ठीक नहीं है। आप 8-10 मुर्गियाँ लिया, भाई नुकसान होगा तो उतना ही होगा, और सफलता जो है उस व्यक्ति को मिलती है जो बार बार संभलने की कोशिश करता है, यानी गिर गया उठ के चलना सीखे। ये नहीं कि आपको सफलता चाहिए, आपका मन जो है चारों तरफ नाच रहा है कि मैं मुर्गी फार्मिंग कर लूँ, मैं गॉट फार्मिंग या बकरी पाल लूँ, मैं डेयरी फार्मिंग, एक पे फोकस करोगे तब सक्सेस होगे। मन बना लो, खूब अच्छे से सोच समझ लो, अच्छे लोगों से के साथ रहो, दरुआ गंजड़ियों के साथ ना रहो कि अब दारू पीने वालों के साथ में हैं, घूम रहे, काम करना है। अभी कल ही मैं एक बंदे की जो है टीसी कटाने गया, क्योंकि इतवार के दिन जो है टीसी कटती नहीं है, तो उसको मैंने बोला भी कि ये काम तेरा नहीं हो रहा है लेकिन तेरा काम मैं करवा दे रहा हूँ। वो काम भी हो गया वो बंदे का। उससे मैंने बोला रात में जाकर तू फंसा लेना, अपना काम चालू कर देना, डोरी मोरी सब दिलवाई उसको। लेकिन वो इतना सुस्त बंदा है कि अभी वो सो के नहीं उठाया। अभी सुबह के टाइम मैंने फ़ोन लगाया तो वो सो रहा है, उसके घर की उसकी माँ बोल रही थी सो रहा है। मैंने कहा क्या करेगा तू ज़िंदगी में यार, रात में तो बड़ी बड़ी फेंक के गया है। मैंने उसका पूरा काम जो है आधे टाइम में करवा दिया, उसके बाद भी वो बंदा जो है नोज़ल ख़राब थे, नोज़ल दिलवा दिए। तो भाई तेरे को जो है इस नोज़ल के चक्कर में मत पड़, ये 2 कम रेट वाले खरीद, जल्दी से काम चालू हो जाए। अभी 4 दिन से जो है उसकी गेहूँ डली हुई थी,
तो किसान साथियों, अगर सुस्ती हलाली करोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। काम और बिजनेस करने के लिए जो है अपने अंदर फुर्तीला आना होती है। ये नहीं कि अपन सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और सवेरे मॉर्निंग के टाइम पे अक्सर लोग क्यों बोलते हैं, या बड़े बड़े विद्वानों को देखोगे आप, साधु संतों को बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण मतलब सूरज निकलने से पहले क्यों उठ जाओ। उसकी वजह मालूम है, साइंस भी इस चीज़ को मानती। उसकी वजह ये है कि उतने टाइम ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए बोलते हैं जल्दी उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ये साइंस बोलती है। मैं तो खैर नहीं मानता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उठ जाओ का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो, तुम्हारी सांस रुक ना जाए, माइंड को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है डाउन हो जाता है। ये हकीकत है कि डाउन हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सोया तो मर ही जाएगा या उसकी ऊर्जा काम नहीं करेगी। जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा। अगर बड़े बड़े लक्ष्य पाना चाहते हो तो अच्छी उपलब्धियों के साथ, अच्छे सोच विचार के साथ कोई भी काम आरंभ करें। पैसा कमाने की एक अच्छी टेक्निक सीखें। किसान साथियों, अच्छे लोगों के साथ रहें, ना ही नशेड़ियों के साथ रहने में कोई हल होने वाला है। ना ही उनसे नफरत करें, ना ही उनसे ज़्यादा दोस्ती करें, यानी मीडियम वर्ग में रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। और रही बात सोनाली के बारे में, मैंने जो बताई है आपको, तो सोनाली मुर्गी का पालन जो है, बड़े ख्वाब तो देख रहे हो आप, छोटे से करें। ये एक मित्र का फार्म है मेरे, मैं वहाँ गया हुआ था। और अगर आप उनसे मुर्गी ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग बोलोगे तो मैं दूसरे कोई वीडियो में उनका नंबर मेंशन कर दूंगा। आप पूरी मुर्गियाँ जो है मध्य प्रदेश के एरिया से ले सकते हैं। मध्य प्रदेश वालों के लिए एकदम आम बात है, कोई भी डीलर इनसे संपर्क कर सकता है। बोलोगे तो मैं नंबर डाल दूंगा, कमेंट में बताएंगे आप लोग तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। किसान साथियों, इसलिए मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ कि लोग फालतू में परेशान करते हैं। देखो, जो कटिंग वाले होंगे उनको अगर चाहिए इस तरीके का माल तो मिल सकता है। आप कमेंट में लिख के दीजिए कि हाँ भाई, मेरे को ये इस तरीके का माल चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। और ये बंदा जो है हर जगह डीलिंग करता है, इसका खुद का डीलिंग का काम है, ये माल पहुंचा के देगा। अंडे, बच्चे, दाना, यहाँ तक कि हर चीज़ ये तुम्हें उपलब्ध करा देगा। सिर्फ इसके पास जो है बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये डीलिंग का काम भी करता है, सप्लाई भी करता है, आपका माल भी पहुंचा देगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आजकल, बिल्कुल आसानी से। और ये बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि इसका खुद का फार्म जो है पहले बहुत छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया। मैं जाता रहता हूँ फार्मों पे। मुर्गे मुर्गी पालने के लिए जो टेक्निक की ज़रूरत होती है वो संयम का काम होता है। कभी कभी इसमें लॉस भी होता है किसान साथियों, तो लॉस होता है तो उस पर ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। और जैसे अपना दीपावली है, होली है, इसके ठीक महीना 2 महीना जब बचे, 1 महीना बचे कि भाई अब अपने 40 से 45 दिन या अपन को 2 महीने का टाइम चाहिए, 2 महीना बचे जब बच्चा डाल देना चाहिए 2 सीज़न में। अभी ये माल जो तैयार हुआ है जनवरी के हिसाब से तैयार हुआ है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत